अस्सलाम वालेकुम। स्पेनिश ड्राइविंग लाइसेंस की एक और क्लास के साथ मैं हूं विकास अकरम। दोस्तों, आज हमारी क्लास थ्योरी की क्लास नंबर 4 है, जिसमें हम लास मानियोब्रास के बारे में बात करेंगे। पहले हम देखेंगे क्या होते हैं ये लास मानियोब्रास, और बाद में हम देखेंगे जो ओवरटेकिंग्स हैं, लोस अदेलांतामिentos हैं, उनके बारे में कि किस जगह पे हम कर सकते हैं, किस जगह पे हम नहीं कर सकते, और जो गाड़ी ओवरटेक कर रही है उसे क्या करना चाहिए, और जो हो रही है ओवरटेक उसके लिए क्या करना लाजमी है। तो ये पार्ट नंबर इसलिए है क्योंकि कुछ और भी मानियोब्रास हैं, जैसा कि रिवर्स गाड़ी करना, पार्क लगाना, देतेनेर करना, या cambio de sentido मतलब यू टर्न लेना, या लेफ्ट या राइट मुड़ना। तो इन सब के बारे में हम पार्ट नंबर 2 में बात करेंगे। आज हम सिर्फ बात करेंगे लास मानियोब्रास क्या हैं, कोई भी मानियोब्रा करने से पहले हमें किस कायदे का ध्यान रखना चाहिए, और ओवरटेकिंग के बारे में। तो आगाज करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि लास मानियोब्रास क्या होते हैं। तो हमें यहाँ कह रहा है कि una maniobra consiste en una variación sensible del vehículo circulando como। तो मानियोब्रा एक ऐसी चीज है, या ऐसी चीज को कहते हैं जब हमारी गाड़ी में मामूली सी चेंजिंग आए। मतलब थोड़ी सी भी हमारी गाड़ी में जब चेंजिंग आएगी, तब्दीली आएगी, हम जा रहे हैं, सीधे जा रहे हैं, तो जब हम तब्दीली करेंगे, जैसा कि किसी नए ट्रैक में एंटर होना, किसी नई सड़क पे एंटर होना, ओवरटेक करना, साइड लेफ्ट या राइट मुड़ना, यू टर्न लेना, गाड़ी रोकना या गाड़ी पार्क करना, तो इन सब चीजों को मानियोब्रास कहते हैं। तो कोई भी मानियोब्रा करने से पहले हमें इस कायदे का इस कायदे को जहन में रखना होता है, या ये कायदा फॉलो करना होता है। कायदे का नाम है, या रेगला का नाम है, RSM। आर का मतलब है रेट्रोविसोर, मतलब कोई भी काम करने से पहले, कोई भी मानियोब्रा करने से पहले हमने रेट्रोविसोर से ट्रैफिक की सूरत हाल देखनी है। हमारी राइट में क्या हो रहा है, हमारे लेफ्ट में क्या हो रहा है, और बैक साइड पे क्या हो रहा है। तीनों रेट्रोविसोर इसको एक दफा हमने देख लिया। उसके बाद हमने सेन्यालिजार करना है, सेन्याल लगाना है। वो सेन्याल हम इंडिकेटर के साथ लगा सकते हैं या बाजू के साथ लगा सकते हैं। अभी मैं आपको बताता हूं कि बाजू के साथ हम कैसे बताएंगे, लेकिन इंडिकेटर के साथ हम अगर लेफ्ट जाना है तो लेफ्ट वाला लगाएंगे, राइट जाना है तो राइट वाला लगाएंगे। और ये दोनों चीजें करने के बाद, देखने के बाद और इंडिकेटर लगाने के बाद हमने मानियोब्रा करना है, हम मूव हो जाएंगे। तो अब देखते हैं बाजू के साथ हम कैसे बता सकते हैं। तो आप देख सकते हैं, अगर मैंने लेफ्ट मुड़ना है, हीरो वाला izquierda, तो मैं इस तरह से करूंगा जैसा कि ये बाजू निकला हुआ है। और अगर मैंने राइट मुड़ना है, हीरो वाला derecha करना है, राइट साइड को मुड़ जाना है, तो मैं इस तरह से बाजू बाहर निकालूंगा। और अगर मैं स्पीड कम करने लगा हूं, एक मतलब मोमेंट से दूसरे मोमेंट तक मैं स्पीड अपनी कम करने लगा हूं, तो मैं इस तरह से हाथ को पालमा पीछे की तरफ करके इस तरह से करूंगा और बाजू को हिलाऊंगा, ताकि पता चल सके कि मैं स्पीड कम करने लगा हूं और आप भी कर लें। और यहाँ पे हमें कह रहा है कि जब हम किसी ट्रैक में दाखिल होते हैं, तो हमने किसी ट्रैक में या किसी नई सड़क में दाखिल होते हैं, तो हमें ऐसी स्पीड के साथ होना हो, या होना चाहिए कि जो गाड़ियां उस सड़क पे पहले से चल रही हैं उन्हें रुकना ना पड़े। तो जब हम एंटर होते हैं तो हमें उस स्पीड के साथ एंटर होना चाहिए कि किसी भी गाड़ी को हम मोलेस्तार ना करें, तंग ना करें, ना ही उसको रुकना पड़े। और मतलब ये कि अगर वो गुजरने लगी हैं तो हम उसको सीधे पासो करेंगे कि वो पहले गुजर जाएं, और अगर हम गुजरते हैं तो ऐसी स्पीड से करेंगे जो पीछे से आ रही है उसे रुकना ना पड़े। नंबर 2 ये कि जब हम सड़क के अंदर हैं, हमारी गाड़ी मेन रोड के ऊपर है, तो जो बाहर से गाड़ी एंटर होगी, हमने उसे सीधे एल पासो नहीं करना, मतलब हमने रुक के उसे एंटर होने नहीं देना, क्योंकि हमारी प्रेफरेंस है वो हमारे जो रोड है, हमारी सड़क है, उस पर आ रही है, तो हमने गुजरना है। लेकिन हमने उसके लिए जितनी भी आसानी हो सके, आसानी पैदा करनी है कि वो आ सके। आसानी हम कैसे पैदा कर सकते हैं? अगर जिस रोड पे हम जा रहे हैं उसमें 2 ट्रैक हैं, तो वो राइट साइड से एंटर होने लगी है, तो मैं लेफ्ट वाले पे हो जाऊं, ताकि वो आसानी से जो मेन रोड है उसमें एंटर हो जाए। और अब जो एक और कॉन्सेप्ट है बहुत जरूरी, वो है distancia de seguridad। तो इसके बारे में हम बात करेंगे कि कितनी distancia de seguridad होनी चाहिए, किन किन गाड़ियों के लिए कैसी कैसी है। लेकिन उससे पहले हम ये जानेंगे कि होती क्या है। distancia de seguridad कहते हैं उस फासले को जो मैंने अपने सामने वाली गाड़ी के दरमियान रखना है,
ताकि इमरजेंसी की सूरत में अगर वो ब्रेक लगाता है तो मैं उसके साथ टच ना हो। पिक्चर में आपको नजर आ रहा है ये दो गाड़ियां जा रही हैं, तो इनके दरमियान ये फासला, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे व्हाइट वाले ने ब्रेक लगाई है, आगे से वो नीचे हो गया है, मतलब फुल उसने ब्रेक लगाई है। तो ये डिस्टेंसिया de seguridad इसकी ये इसलिए थी कि यहाँ आके इसने ब्रेक लगा रही है, चौकार नहीं हुए। तो अब हम देखते हैं कि कितनी होनी चाहिए ये। तो सबसे पहले है कि मेरे और सामने वाले के दरमियान इतना फासला होना चाहिए कि जब वो ब्रेक लगाए मैं उसे चौकार होने से पहले रुक जाऊं और जो मेरे पीछे जा रहा है वो ओवरटेक करके यहां दाखिल भी हो जाए। आम तौर पे जो कारें हैं उनके दरमियान ये फासला है, कोई उसमें मीटर्स की लिमिट नहीं, वो लिमिट है जो मुझे रुकने में कामयाब करे और पीछे से आने वाला ओवरटेक करने वाला दाखिल भी हो जाए। और अगर गाड़ी 3500 किलोग्राम से ज्यादा वजन की है तो आप उस गाड़ी का सामने वाली के दरमियान फासला 50 मीटर का कम से कम होना लाजमी है। तो अब हम देखते हैं कि किन किन सिचुएशंस में ये फासला रखना लाजमी नहीं। तो सबसे पहले है कि आबादी में जब हम गाड़ी चला रहे हो, आबादी वाले एरिया में, किसी शहर में, किसी गांव में, तो वहां भी ये इतना ज्यादा फासला रखना लाजमी नहीं। दूसरे नंबर पे जब ऐसी सिचुएशंस में हम गाड़ी चला रहे हो जहां ओवरटेक करने की इजाजत ना हो, तो फिर हम अपने और सामने वाली के गाड़ी के दरमियान इतना ज्यादा फासला नहीं रखेंगे, क्योंकि पीछे से ओवरटेक करके आके किसी ने भी दाखिल नहीं होना। तो वो हम उस वक्त वो फासला रखेंगे जो हमें ब्रेक की सूरत में कामयाबी से गाड़ी रोकने में मतलब मदद करे। लेकिन क्योंकि पीछे से कोई गाड़ी आनी नहीं है ओवरटेक के लिए, इसलिए ज्यादा फासला रखने की जरूरत नहीं। एक और सूरत है जिसमें इतना ज्यादा फासला रखने की जरूरत नहीं, वो है जब एक ही साइड पे एक से ज्यादा ट्रैक्स हो। तो उसमें भी यही है कि जो ओवरटेक कर रहा है वो उसने दाखिल नहीं होना, वो सामने ही जाएगा। तो इस वजह से इतनी ज्यादा डिस्टेंसिया रखने की जरूरत नहीं। और एंड पे जब बहुत ज्यादा ट्रैफिक हो, जिस तरह से आपको ये नजर आ रहा है, तो इस सूरत में भी गाड़ियां एक दूसरे के नजदीक ही रह सकेंगी। अब बात करते हैं ओवरटेकिंग्स की, adelantamientos की। तो adelantamientos में सबसे पहले हम ये देखेंगे कि किन सूरतों में राइट साइड से ओवरटेक करने की इजाजत है। क्योंकि आपको पता होगा स्पेन में आम तौर पे ओवरटेक के लिए आपको लेफ्ट साइड ही करनी होती है, मतलब लेफ्ट साइड से ही आपको ओवरटेकिंग करनी होती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं किन सिचुएशंस में हम राइट साइड से कर सकते हैं। तो पहले नंबर पे ये है, हम उस गाड़ी को राइट साइड से ओवरटेक कर सकते हैं जिसने क्लारामेंटे, मतलब बिल्कुल क्लियरली हमें इंडिकेटर के साथ बता दिया हो कि वो लेफ्ट मुड़ने लगी है। फोटो में आपको नजर आ रहा है पहली में जो व्हाइट कार है वो रुकी हुई है या उसने इंडिकेटर लगाया हुआ है और आसानी से नजर आ रहा है कि वो लेफ्ट मुड़ेगी, तो उस सूरत में मैं उसे राइट साइड से ओवरटेक कर सकता हूं। दूसरी सूरत यह है कि जब हम ऐसी सड़क में हों जिसके सेंटर में, मतलब 2 सेंटीमीटर की सड़क है, उधर से भी गाड़ियां आ रही हैं, इधर से भी जा रही हैं, और सेंटर में त्रंबिया है, तो इसमें भी मैं त्रंबिया को राइट साइड से ओवरटेक कर सकता हूं। नंबर 3, मैं आबादी वाले एरिया में जो गाड़ी चला रहा हूं और मैंने राइट साइड पे मुड़ना है आगे जाके, तो क्योंकि मेरा जो जो मकसद है या जिस जगह पे मैं जा रहा हूं उसके लिए मुझे राइट ट्रैक सूट करता है, तो मैं राइट ट्रैक पे जाके जितनी भी स्पीड कर लूं मैं राइट साइड से ही ओवरटेक कर सकता हूं। तो ये वो 3 ऐसी सूरत हाल हैं जिनमें हम राइट साइड से ओवरटेक कर सकते हैं। आबादी में क्योंकि मैंने राइट मुड़ना है तो राइट पे मैं जाऊंगा और अब बेशक ओवरटेक करता जाऊं। त्रंबिया को, और जब किसी ने क्लियरली हमें बता दिया हो कि वो लेफ्ट को मुड़ने लगा है। जो गाड़ी ओवरटेक कर रही है उसके लिए कौन सी ओब्लिगाशंस है, मतलब उसके लिए क्या करना लाजमी है। तो पहले नंबर पे तो ये है कि हम आबादी से बाहर हैं। तो ये आबादी से बाहर जब हम इन चीजों को ओवरटेक करेंगे, जानवरों को या पैदल चलने वालों को या जो गाड़ियां रुकी हुई हैं उनको, या जो इमरजेंसी में किसी की मदद कर रही हैं गाड़ियां, उनको जब मैं ओवरटेक करूंगा और आबादी से बाहर हूं मैं, तो मुझे कम से कम फासला 1.50 मीटर रखना होगा। और उसके लिए बेशक मुझे आधा दूसरी साइड वाला ट्रैक लेना हो या मुकम्मल तौर पे दूसरी साइड वाला ट्रैक लेना हो, तो मैं उसमें चला जाऊंगा, ताकि फासला जो है मेरे और उस गाड़ी के या उस जानवर के या उस बंदे के दरमियान कम से कम 1.50 मीटर का। जब हम आबादी से बाहर एरिया में किसी भी साइकिल को ओवरटेक करेंगे और हमारी साइड पे 2 ट्रैक्स हैं, मतलब सामने के लिए 2 ट्रैक्स हैं,
तो मेरे लिए लाजमी है कि मैं मुकम्मल तौर पे दूसरे ट्रैक में जाके साइकिल को ओवरटेक करूंगा। अगर नहीं, अगर एक ही ट्रैक है तो कम से कम फासला 1.5 मीटर का होना चाहिए, वरना 6 पुंतों से इसका नुकसान हो सकता है। अब देखते हैं कि क्या लाजमी है उस गाड़ी के लिए जो ओवरटेक हो रही है, मतलब उसे क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले उसे, जो गाड़ी ओवरटेक हो रही है, उसे जितना हो सके सड़क की राइट साइड पे होना चाहिए। मतलब ये पिक्चर में आपको नजर आ रहा है, अगर ये गाड़ी ग्रीन कलर की गाड़ी को ओवरटेक किया जा रहा है तो इसे राइट साइड पे हो जाना चाहिए जितना भी हो सके। आरसेन पे नहीं आना चाहिए, अपने ट्रैक में ही रहना चाहिए, लेकिन जितना भी हो सके राइट साइड पे आ जाए। नंबर 2, उसके लिए ममनू है कि वो अपनी स्पीड ज्यादा करे। जब मैं देखता हूं कि मुझे कोई गाड़ी ओवरटेक कर रही है तो मैं अपनी स्पीड ज्यादा नहीं करूंगा, मैं उसी स्पीड पे जाना मेरे लिए लाजमी है। नंबर 3, मुझे अपनी स्पीड कम करनी होगी जब दूसरा ओवरटेक कर रहा है और मुझे लग रहा है कि सामने से कोई गाड़ी आ रही है, और अगर मैंने स्पीड कम ना की तो वो आपस में दोनों चौकार हो जाएंगी। तो उस सूरत में मैं अपनी स्पीड कम करूं ताकि दूसरी गाड़ी आसानी से ओवरटेक करके राइट साइड पे आ जाए। और नंबर 4 पे है, जब पीछे वाली गाड़ी ने ओवरटेक करना शुरू कर दिया था लेकिन किसी वजह से वो वापस मेरे पीछे जाना चाहती है, मतलब ओवरटेकिंग मुकम्मल नहीं करना चाह रही वो गाड़ी, तो मेरे हाथ में जितना हुआ मैं उस चीज़ को आसान करूंगा, फैसिलिटेट करूंगा, फैसिलिटार करूंगा, ताकि आसानी से वो अपनी पुरानी जगह पे चली जाए। तो ये 4 हैं ओब्लिगासियोनेस उस गाड़ी के लिए जो ओवरटेक हो रही है। और अब हम देखते हैं कि किन किन जगहों पे ओवरटेक करना ममनू है, मतलब हम ओवरटेक नहीं कर सकते। तो नॉर्मा जेनरल क्या है कि हम जो ज़ेब्रा क्रॉसिंग है, पासोस दे parapeatones हैं, वहां पे हम ओवरटेकिंग नहीं कर सकते। नंबर 2, चौराहों पे, इंटरसेक्शंस पे हम ओवरटेक नहीं कर सकते। और नंबर 3, जो पासोस आ निवेल हैं, उनके नजदीक या उन पे हम ओवरटेक नहीं कर सकते। जैसा कि आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, ये एक ट्रेन की लाइन है, तो ये पासवा निवेल इसको कहा जाता है, तो इस पे या इसके नजदीक भी मैं ओवरटेक नहीं कर सकता। ये है नॉर्मा जेनरल। दोबारा रिपीट कर देता हूं, पासोस दे प्यातोनेस मतलब ज़ेब्रा क्रॉसिंग पे ओवरटेक करना ममनू है। जो चौराहे हैं, इंटरसेक्शंस हैं, वहां पे जो पासोस आ निवेल हैं या उनके नजदीक। लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं, कुछ इसमें ऐसी सिचुएशंस हैं जो जहां पे हम ये कर सकते हैं। बेशक ममनू है, नॉर्मा जेनरल है कि हम नहीं कर सकते, लेकिन उसमें थोड़ी बहुत गुंजाइश है, एक्सेप्शंस हैं। जैसा कि en pasos a nivel y sus proximidades, जब हम पासो a nivel ये होता है जब हम किसी भी ट्रेन की लाइन के नजदीक हैं, तो नॉर्मा जेनरल कह रहा है कि हम इस सिचुएशन में ओवरटेक नहीं कर सकते। लेकिन एक्सेप्शन इसकी ये है या इसमें गुंजाइश ये है कि हम ओवरटेक उस सूरत में करेंगे जब जिसको हम ओवरटेक कर रहे हैं वो 2 टायरों वाली गाड़ी हो, या मोटरसाइकिल कह लें या गाड़ी कह लें, क्योंकि उनकी वजह से हमारी जो नज़र है वो ज़्यादा रेदुसीर नहीं होती, हमें क्लियरली नज़र आ रहा होता है। तो इस वजह से हम उनको ओवरटेक कर सकते हैं जो पासवा निवेल हैं उन पे या उनके नज़दीक। दूसरी एक्सेप्शन ये है कि हम जो पासोस parapeatones हैं वहां पे भी हम ओवरटेक कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए जो लाजमी ये है कि हम ऐसी स्पीड के साथ करें, मतलब इतना स्लो करें कि किसी भी इमरजेंसी की सूरत हम आसानी से गाड़ी रोक सकें और किसी को वहां कुचला ना जाए। तो ये 2 एक्सेप्शंस हैं। नॉर्मा जेनरल कह रहा है पासवा निवेल जहां भी कोई फाटक है, जहां से भी कोई ट्रेन की लाइन गुजरती है, वहां या उसके करीब तरीन हम ओवरटेक नहीं कर सकते। लेकिन इजाजत उस सूरत में है जब हम किसी 2 टायरों वाली गाड़ी को करेंगे। दूसरा नॉर्मा जेनरल है, हम ज़ेब्रा क्रॉसिंग पे नहीं कर सकते, लेकिन उसकी जो एक गुंजाइश वो ये है कि हम इतनी कम स्पीड में करें कि हम किसी भी वक्त गाड़ी आसानी से रोक सकें। नॉर्मा जेनरल ये कह रहा है कि हम किसी भी चौराहे पे, इंटरसेक्शन कहते हैं जहां पे 2 सड़कें आपस में मिलती हैं, तो किसी भी इंटरसेक्शन पे नॉर्मा जेनरल ये कह रहा है, आम कायदा ये कह रहा है कि हम ओवरटेक नहीं कर सकते। लेकिन इसमें भी कुछ गुंजाइश है, कुछ एक्सेप्शंस हैं। वो ये हैं, जब ये इंटरसेक्शन रोतोंडा की तरह की होगी, ये ग्लोरियता टाइप की होगी, तो उसमें हम ओवरटेक कर सकते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पहुंचा हूँ और उसमें 2 ट्रैक्स हैं तो मैं रोतोंडा के अंदर ओवरटेक कर देता हूँ। या जब मैं राइट साइड से किसी भी चौराहे पे जाके
यह सिचुएशन आपको नजर आ रही है, ये एक इंटरसेक्शन है। तो यहाँ पे मैं जब राइट साइड से मैंने ओवरटेकिंग करनी हो, आपको पता है राइट साइड पे मैं कब ओवरटेक कर सकता हूँ, जब या तो इस गाड़ी ने लेफ्ट मुड़ना हो, या ये जो गाड़ी मैं शहर के अंदर चल रहा हूँ तो मैं राइट साइड पे हूँ। तो इस सिचुएशन में भी जब मुझे राइट साइड से ओवरटेक करना हो तो उस सूरत में भी मैं चौराहे पे या इंटरसेक्शन पे कर सकूंगा। नंबर 3, जब मैंने किसी 2 टायरों वाली गाड़ी को ओवरटेक करना हो, चौराहे पे इस इंटरसेक्शन पे किसी पे भी मैं राइट साइड ओवरटेक कर सकूंगा जब मैंने किसी 2 टायरों वाली सड़क गाड़ी को करना हो। और नंबर 4, उस सूरत में मैं ओवरटेक कर सकूंगा, चौथे नंबर पे या चौथी जो नरमी है वो ये है कि जब किसी चौराहे पे किसी इंटरसेक्शन पे मुझे वहां पे फोकियत हासिल हो, मतलब मेरे लिए ये हो कि आप की जो सड़क है, जो आप जिस तरफ जा रहे हैं, आपको दूसरों पे फोकियत हासिल है, उन्होंने आपको सेदेर इल पासो करना है, आपको रुकना नहीं है। तो उस सूरत में भी मैं जो चौराहा है, जो इंटरसेक्शन है, वहां पे ओवरटेक कर सकूंगा। तो दोबारा रिपीट मैं कर देता हूं, नॉर्मा जनरल ये है कि हम किसी भी चौराहे पे ओवरटेक नहीं कर सकते, ना ही उसके करीब तरीन, मतलब ना ही उसके नजदीक ना उसके ऊपर हम ओवरटेक नहीं कर सकते। लेकिन 4 सूरतें हैं जहां पे हम ये चौराहे पे भी ओवरटेक कर सकते हैं। नंबर 1, जब वहां पे एक रोतुंदा हो। नंबर 2, जब हमने ओवरटेकिंग राइट साइड से करनी हो। नंबर 3, जब हम ओवरटेक कर रहे हो 2 टायरों वाली गाड़ी को। और नंबर 4, जब हमारी साइड, हमारी सड़क जो है उसमें हमें प्रियोरिदाद हो, फोकियत हो। एक और जो नॉर्मा है वो ये कहता है कि हम टनल्स में, जो टनल्स हैं, उनके अंदर ओवरटेक नहीं कर सकते। मतलब कोई भी पासोस इंफेरियोरस हैं, टनल्स हैं, तो उनके अंदर हम ओवरटेक नहीं कर सकते। इसमें एक्सेप्शन ये है कि हम किसी टनल में ओवरटेकिंग उस सूरत में कर सकते हैं जब एक से ज्यादा ट्रैक मेरी साइड पे हों। अगर मैं सामने इस सिचुएशन में अगर मैं सामने जा रहा हूं तो एक से ज्यादा ट्रैक्स हैं, तो इस सूरत में मैं ओवरटेक कर सकता हूं, अदिलंतार कर सकता। तो ये थी दोस्तों हमारी आज की थ्योरी की क्लास नंबर 4, जिसमें हमने देखा मैन्योवर्स क्या हैं, जो कायदा है कोई भी मैन्योवर करने के लिए, RSM वो क्या है। उसके बाद हमने देखा कि हम जो डिस्टेंस de seguridad है वो क्या है और कितनी होनी चाहिए। और एंड पे हमने देखा कि जो ओवरटेक है वो किस सूरत में हम कर सकते हैं, किन सूरतों में हम नहीं कर सकते। अगर हम ओवरटेक कर रहे हैं तो हमारे लिए क्या लाजमी है, और अगर हमें ओवरटेक कर किया जा रहा है तो हमें क्या करना चाहिए। अगली क्लास तक लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।